हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। परसों जो वीडियो बनाया था उसका आप लोगों ने जो कमेंट में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन्स ने जो जवाब दिया, बहुत ही अप्रिशिएट अबाउट यू। बट मुझे और ऐसे मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा लास्ट तक के देखना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को चैनलिंग सॉन्ग भी बताने वाली हूँ, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ क्योंकि ये जो अभी चल रहा है 21 तारीख से जो शुरू हुआ है, मुझे उसी वीडियो को कंटिन्यू करना था उस दिन के परसों के वीडियो में, लेकिन मुझे काम आ गया था और फिर बाद में वीडियो बनाने का अलग से टाइम निकालना होता है, पूरा यानी शांत वातावरण होना होता है ना। और फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो भी आवाज आ रही होंगी उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करो, ठीक है। वो सारी चीजें आपको बतानी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, तो उसका कंटिन्यू थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कि कुछ ऐसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन ने मुझे मैसेज किए कि मैम हमारे साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन हम समझदारी से हम उन चीजों में नहीं गए। किसी ने पैसे मांगा, किसी ने यही सेम डायलॉग उन्होंने मारा कि मतलब आपका किसी के साथ अफेयर था क्या, इसीलिए आप डिप्रेशन में हो क्या। मतलब उन लोगों को समझ में आ ही जाता है जब कोई इंसान डिप्रेशन में, एक यंग गर्ल अगर डिप्रेशन में है तो उसका ये लोग इसी प्रकार से फायदा उठा के मतलब किसी ना किसी प्रकार से उन्हें पता चल जाता है। थोड़ा सा क्या है, उनको थोड़ा सा गेस कर लेते हैं और फिर वो ये कर लेते हैं। तो उस प्रकार से मुझे जो पर्सनल मैसेजेस आए उसमें बोला गया कि मैम हमारे साथ में भी ऐसा ही कुछ बोला था, तो हमने समझदारी से उन चीजों से बाहर निकले। मतलब ये सिर्फ एक जन के साथ नहीं हुआ, ये काफी लोगों के साथ में ऐसा होते आता है और ऐसे ढोंगी होते। लेकिन हम डिवाइन फेमिनिन है तो डिवाइन फेमिनिन को इतना समझदार बनना है कि डिवाइन फेमिनिन जैसे रहो। प्लीज ऐसे ढोंगी लोगों से दूर रहो जो सिर्फ पैसे ऐंठते हैं और ये शारीरिक रूप से मिलने की बात जब अगर पंडित करते हैं तो वो पंडित हो ही नहीं सकता, पहली बात। तो ये जब मुझे ये पर्सनल मैसेजेस और लोगों के भी आए और कमेंट में भी कुछ लोगों ने बताया कि एक दो कुछ है थे कमेंट कि ऐसा हमने फिर ऐसा कुछ हुआ लेकिन हमने समझदारी से किया, ऐसा कुछ आया था। तो फिर जो डिवाइन फेमिनिन ने समझदारी से अपनी चीजों से बाहर निकले हैं तो और न्यू इस जर्नी में जो आएंगे वो फ्यूचर में इस वीडियो को देखकर भी इस चीज को समझने की कोशिश करें। इसी उद्देश्य से मैंने अवेयरनेस के लिए वो वीडियो बनाया था। तो बिल्कुल अवेयर रहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बस इतना ध्यान रखिए इस जर्नी में हमें अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना है, अपने आप की सोल को अपना प्योर सोल बनाने के लिए इनर वर्क करना है। इनर वर्क करके हमारा मेन जो हमारा एम है उसको पाना है, जो कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कई बार और सभी चैनल्स में बताते हैं कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। अब इनर वर्क में देखो, इनर वर्क में काफी डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन्स को जिनको नहीं समझ रहा है, जो अभी इस शिफ्ट में अभी अपने आप को इनबैलेंस फील कर रहे हैं, जो भी उनको जितना भी रोना आ रहा है, जो भी आ रहा है, इसका मतलब अभी अपना इनर वर्क उतना अच्छा। देखो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन बैलेंस्ड भी हैं और बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन जो भी है उन लोगों को इनबैलेंस भी फील हो रहा है। तो देखो आप भले ही आप इनर वर्क कर रहे हो लेकिन कहीं पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से शायद आपका ऑरा क्लींजिंग बराबर नहीं है, आपकी एनर्जेटिक बॉडी से कुछ ऐसी नेगेटिविटी चिपकी हुई हो सकती है जिसकी वजह से हैवीनेस। देखो सबको हैवीनेस नहीं हो रहा है, सबको नहीं हो रहा है हैवीनेस ये वाले शिफ्ट में या फिर कोई भी शिफ्ट में होता है। तो देखो कोई भी शिफ्ट में अगर आपको हैवीनेस लग रहा है बहुत ज्यादा, कभी एक आध बार एक दिन के लिए आया, हमने ओरा क्लींजिंग कर लिया, ठीक हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रही है और रोना 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 आ रहा है तो आपने ओरा क्लींजिंग किया, ठीक है, लेकिन ये हर बार अगर हो रहा है, कोई भी शिफ्ट का अगर असर पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि अभी तक के आपके पूरा इनर वर्क ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करो, अपना पर्पस पूरा करने की कोशिश करो। पर्पस इज मेन उद्देश्य। तो पर्पस पूरा करने के लिए तो अपने आप को पहले स्ट्रांग, अपने आप को पूरा स्टेबल, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो इनर वर्क करते हैं हम लोग कि हम दूसरों को हम आगे अपना पर्पस कर सके। यूनिवर्स का पर्पस करने के लिए इस अर्थ पे आए हैं। अपने आप को पर्पस पूरा करने के लिए हमें पहले प्योर सोल बनना पड़ेगा ना। प्योर सोल बनने के लिए हमारी माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना होगा। माइंड बॉडी सोल कैसे अलाइन होंगी? जब आप इनर वर्क करोगे,
ठीक है। तो आपको पता है सब लोगों को कि हम लोग इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते, सब लोगों को पता है कि कितना भी हम कोशिश करें हम नहीं छोड़ सकते, हमें पता है। ठीक है। अब छोड़ के कोई मतलब ऐसे ही कोई कुछ करना नहीं है, मतलब कि छोड़ के सिर्फ लेटे रहो, सोए रहो, घर के बस यही देखना है, नहीं है। हमें तो कुछ करके दिखाना, अपना पर्पस पूरा करना। तो और पर्पस पूरा करना ये हमें पता है। अब कुछ डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन ये बोलते हैं कि हम मैरिड है, हम किसी और के साथ मैरिड है या कुछ है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना फ्रेंड्स, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्योंकि कई बार मैंने अपने वीडियोस में सभी लोग यही बताते हैं कि ये जर्नी मैरिज की नहीं है। ओके। तो आप ऑलरेडी कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ओके। कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ है, एक ही आत्मा है। तो आपको सिर्फ मिलके पर्पस पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। ऑफकोर्स आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, इंटेंशन, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में तो और ज्यादा, जब आप इनर वर्क नहीं कर रहे होते तो आपका सेक्रल चक्र इनबैलेंस होता है और डीएम का ज्यादा होता है इनबैलेंस, तो वो ज्यादा ऑपरेट उसी से करते हैं, लोअर चक्रा से। जबकि डिवाइन फेमिनिन लोअर चक्रा से ऑपरेट नहीं करती, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन लोअर चक्रा से बहुत ज्यादा ऑपरेट कर रहे होते। उनका सेक्रल चक्र हमेशा से ही इनबैलेंस्ड रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए सेक्सुअल एनर्जी फील करते हैं। तो लेकिन जब आप इनर वर्क करके अपनी एनर्जी को ऊपर उठाने लगते हो तो ये मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इसको ये नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये कम हो जाता है, वो जो एनर्जी है बैलेंस्ड हो जाती है। क्योंकि ये एक नेचुरल है और ये चीजें भगवान ने खुद बनाई है। लेकिन जब ये इनबैलेंस होती है और अनलिमिटेड कोई चीज होती है, मतलब वो इफेक्ट करता है बैड थिंग के लिए। लेकिन भगवान ने जो चीजें बनाई हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाई है। शिव शंकर पार्वती मैया का भी एक वीडियो है जो आपको दिख जाएगा कहीं पे, चलो वो उसमें भी बताया गया इस चीज के बारे में कि ये गलत नहीं है कि जो भगवान ने बनाया सब सृष्टि की। लेकिन कोई चीज अगर इनबैलेंस होती है तो तब प्रॉब्लम होता है। डार्कनेस जब है तभी लाइट क्या वैल्यू है, अगर डार्कनेस ही नहीं होगी तो लाइट की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसीलिए हर चीज बैलेंस्ड होना जरूरी है, क्योंकि वो डार्कनेस में जब लाइट उजाला एक किरण दिखती है तो तब उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं हर इंसान, कोई भी होता है ना। तो जहाँ पे उजाला है वहां पे कहीं ना कहीं डार्कनेस है। तो हर इंसान के अंदर भी डार्कनेस है और उजाला भी है। तो उन दोनों चीजों को बैलेंस करना होता है, जैसे कि इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस करना होता है, खाने पीने की चीजों में बैलेंस करना होता है। हर चीज जो अनलिमिटेड होती है वही प्रॉब्लमेटिक करती है। तो ये सारी चीजें होती है इसमें। तो अपने आप को इनर वर्क करना ही बेस्ट, यही तरीका है अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने का, कि और कोई रास्ता नहीं है कि किसी से हीलिंग लेंगे, कोई पूजा करवा लेंगे। तो किसी और से पूजा करवा के क्या फायदा आपको, तो अपने अंदर ही प्रभु है, अपने अंदर ही, तो अपने अंदर झांको, ये है इम्पोर्टेंट। अपने अंदर देखो जो यूनिवर्स ने बनाया है, जो यूनिवर्स हमारी ही एनर्जी हम में ही है। तो अपने आप को जब बनाओगे, यूनिवर्स को अपने अंदर महसूस करोगे, यूनिवर्स को अपने अंदर महसूस करके हर चीज में यूनिवर्स का ही देखोगे, हर चीज में, कि जब आपने पहले ही सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, ठीक है, तो फिर आपको ये सारी चीजें क्यों सोचते हैं कि ये इनसे करवाना है, मतलब ऐसे क्यों सोचता है कि मतलब ये सारी चीजें कि ये क्या है, वो क्या है, क्या नई नई बातें सुनने को मिल रही है। इस जर्नी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी और के साथ में, देखो आत्मा जो होती है सिर्फ अपने डीएम के लिए अट्रैक्ट होती है। तो उसके खिलाफ आप ये बोलोगे कि पास्ट लाइफ में ऐसे किसी के साथ में अफेयर थे, पास्ट लाइफ में किसी के साथ में रिलेशनशिप थे, इसीलिए पंडित जी से मिलना पड़ेगा फिजिकल, तो ये कौन सी बात हुई, ये कैसी बात हुई, ये कैसी बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल बकवास बातें हैं। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो इन फ्यूचर में भी इस वीडियो को जब देखेंगे तो उनके लिए होगा। और अभी तो आप लोग तो ऑलरेडी जो जान चुके हैं वो तो जान चुके हैं। तो उन लोगों को सारी चीजें समझानी थी कि इनर वर्क ही मेन उद्देश्य है हमारा, सबसे मतलब उद्देश्य मतलब ये है कि हमारा मोक्ष पाना है या कुछ भी करना है तो हमें इनर वर्क ही करना है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और हाँ, मैंने जो इनर वर्क का क्लासेस शुरू किया है उसमें
आप ज्वाइन कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी। बहुत कम चार्जेस हैं, बहुत कम, जो कि आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी मैं आपको इस इनर वर्क में। हाँ, जिनको अच्छे से बैलेंस्ड है इस शिफ्ट में भी, वो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे तो सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है इस शिफ्ट में भी। एक डिवाइन फेमिनिन ने कल ज्वाइन किया था, जिनको वो इनबैलेंस थी, उनको भी मैंने समझा दिया कैसे करने का। तो जो मेरे से जुड़ चुके हैं वो सब लोग बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हो चुके हैं, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में है। इतना बड़ा इस प्रकार का शिफ्ट होने के बावजूद भी देखो ये क्या है। अब ये जो होता है ना, ये होली के पहले के जो 8 दिन होते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन दिखाते हैं हमें, ठीक है। हेवीनेस हो रहा होगा, किसी को कुछ हो रहा होगा, किसी को कुछ हो रहा होगा। ये सब क्यों नहीं हो रहा है? जो इनर वर्क फिर भी कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ में अगर हो रहा है तो उनका पूरी तरह से उनका जो एनर्जेटिक बॉडी, एनर्जेटिक जो ऑरा है, वो उसको और अच्छे से स्ट्रांग पावरफुल बनाने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड अबाउट दैट। और बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है, ठीक है। सिर्फ चक्रास तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन चक्रास के अलावा भी कुछ चीजें होती है जो करनी है, ठीक है। बहुत जरूरी है, चक्रास कंपलसरी है। चक्रास तो मैं कराती हूँ अपने इनर वर्क में। आज हाँ, मैं आप लोगों को और एक बात, ये अनाउंसमेंट भी है कि जिनको ज्वाइन करना, इस महीने अगर ज्वाइन कर लेते हो, मतलब ये खत्म हो गया, ये मतलब नेक्स्ट महीने के लिए 1 तारीख के पहले जो ज्वाइन करेगा वो उनका सेम चार्जेस रहेगा। लेकिन जो 1 तारीख के बाद ज्वाइन करेंगे उनके लिए थोड़े से चार्जेस डिफरेंट होंगे, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम उनको देना पड़ेगा, है ना। अभी भी आप लोगों के लिए भी ज्वाइन जो होंगे, अभी उनको लिए भी तो एक्स्ट्रा टाइम तो दूंगी ही, लेकिन उनके लिए एक गिफ्ट है मेरे तरफ से, जो अभी 1 तारीख के पहले जो ज्वाइन कर लेंगे। फिर क्या है, उन लोगों को एक बार बता दूंगी तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक साथ ज्यादा लोग रहेंगे ना, तो 1 तारीख के बाद जो ज्वाइन होंगे फिर उनके लिए चार्जेस अलग होंगे, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब लोग बहुत आगे निकल चुके हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, तो इनर वर्क जिनका समझना है अच्छी तरह से वो करें, और रेगुलर करना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट जिनको है कि इनर वर्क करना है और जिनको मुझ पे विश्वास है, वही मेरे मुझे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स, मेरे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स के लिए मेरा एक सोल पर्पस जो यूनिवर्स की तरफ से मिला है वो जरूर मैं अच्छा कर रही हूँ, लेकिन उसका एक चार्जेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटे, बहुत कम चार्जेस है, बहुत ही, क्योंकि आप सबका मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये जो होली के पहले की जो बातें हैं, कि होली के पहले ये 8 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते, मतलब एक प्रकार से इस वक्त ना बहुत सारी चीजें ऐसे की जाती है, बहुत सारी नजर उतार के चौराही में डाल दी जाती है, और ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह ये लोग करने वाले जो रहते हैं वो ज्यादा इस समय में ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये वक्त ही उनके लिए बहुत ही, ये नेगेटिविटी अटैक करने के लिए बहुत ही ये रहता, मतलब उसको बोलेंगे कि वो करने में बहुत सफलता उन्हें प्राप्त होती है, तो वो इस टाइम पे वो ज्यादा ये करते हैं। नेगेटिव एंटिटी भी इस वक्त ज्यादा अटैक करती है, तो मैं वही बताती हूँ आप लोगों को कि अपना बहुत ध्यान रखिए। और हाँ, कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। दिन के समय तो ठीक है, आप घर में हो, ठीक है, आप बाहर जा रहे हो, यदि शाम के वक्त जैसे सूरज ढलने से आसपास में आप बाहर जा रहे हो तो खुले बाल बिल्कुल रख के नहीं जाएंगे कोई भी, ठीक है। कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो वहां जाने के बाद में अगर खोलना पड़ रहा है एक जगह पे जाने के लिए, तो बाकी नॉर्मल सोल के लिए तो खोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लिप तो भी लगाना बहुत जरूरी है। शाम के वक्त जब सेंट नहीं लगाना, दिन के वक्त लगा सकते हो। सेंट लगा के बाहर जर्नी नहीं करना, जर्नी के वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बातें जो आप लोगों को समझनी चाहिए। और हाँ, चौराहे पे थोड़ा ध्यान रख के चलो, कहीं पे भी अगर आप चल रहे हो, कहीं जा रहे हो तो किसी भी पैर में मत दे देना। हाँ, लेकिन आपको स्ट्रांग बने रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, जो भी हो जाए
अपना ऑरा स्ट्रांग है इसका फीलिंग आपको होना चाहिए। वीक पर्सन्स को ही अटैक करते, पता है, कहीं पे गलती से आपने पैर दे दिया और फिर आप वीक हो गए कि अरे मैंने पैर दे दिया, अरे मैंने पैर दिया, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लाइफ में। तो वो नहीं करना है, आपको स्ट्रांग बनना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा ऑरा बिल्कुल स्ट्रांग है, मैं पूरा ऑरा क्लींजिंग कर रही हूँ, अपना ऑरा क्लींजिंग, अपना बॉडी एनर्जी फील्ड जो है उसको क्लींज करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, भले ही आपने पैरों में दिया है नहीं दिया है, ये 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हर रोज आप प्रोटेक्शन शील्ड आप अपने घर में भी लेइए। मैं तो हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि हर रोज लेना है, लेकिन इस वक्त और ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग लेना है। अपने घर के लिए भी प्रोटेक्शन शील्ड बनाओ। ठीक है, घर के दरवाजे पे ये जो होता है ना, घर का दरवाजा जो मेन डोर होता है, वहां पे जो हमें पावरफुल चीजें लगानी चाहिए, जैसे कि काले कपड़े में टूटी बांध के रख देते हैं, या ऐसी कुछ चीजें करते हैं, मोर पंख लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं। तो वो चीजें करके वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, कि कोई भी बाहर से आया हुआ इंसान जो है वो किसी निगेटिविटी को अगर लेके आ रहा है तो वो बाहर ही निकल जाए। ठीक है, वो तो हर वक्त रहना चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त और ज्यादा स्ट्रांगली उस चीज को करिए। ठीक है, क्यों करना है ये एक्चुअली मुझे बहुत पहले वीडियो 21 तारीख को ही बनाना था, करते रही फिर आज का दिन हुआ। वो क्या होता है ना कि रोक देती है कुछ चीजें कि ये बताओ मत, तो वैसे ही हो गया। चलो आज तो पता चला आप लोगों को, कोई बात नहीं। जिनको भी हैवीनेस फील हो रही है, प्लीज अपना ऑरा क्लींजिंग कीजिए, अपनी बॉडी एनर्जी और ये अपना एनर्जी फील्ड क्लींज कीजिए सब जगह से। ऑरा लॉक और ये सारी चीजें शील्ड बना के लॉक करना, ये और ऑरा क्लींजिंग तो बता दिया मैंने। और क्या करना है, ये कि एनर्जी क्लींजिंग करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और निगेटिविटी के रिमूव करने की प्रेयर करो यूनिवर्स से। और बहुत सारे तरीके हैं वैसे लॉक करने के, एनर्जी लॉक करने के, और मैंने भी बताया अपने वीडियो में कैसे लॉक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और अगर फिर भी अगर आपको शाम को बाहर जाना पड़ रहा है कि इस 8 दिनों में, तो आप जाना तो पड़ता ही है फ्रेंड्स। तो आते बराबर अपना क्या करना है, नजर उतारना है। अपने यहाँ से नमक से उतारो, फिर उसको फ्लश कर दो, या फिर कपड़े से उतारो अपनी नजर और उसको जला दो। और बहुत सारे तरीके हैं जो मैं अपने इनर वर्क में कराती हूँ। निगेटिव एंटिटी, किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी है हमारे अंदर, हमारे ऑरा में, उसको कैसे रिमूव करते, उसका अलग से मेडिटेशन करवाती हूँ मैं अपने क्लास में। वो यहाँ पे नहीं करवा सकते ना फ्रेंड्स। कुछ चीजें होती है जो हम डायरेक्टली लाइव में ही बता सकते हैं, मेडिटेशन में ही बता सकते। तो ठीक है, तो ये बातें थी। और गाना, अब चैनलिंग सॉन्ग कुछ रह गया ऐसा लग रहा था मुझे। चैनलिंग सॉन्ग तो ये तो मुझे 3 से 4 दिन से ही आ रहा है। हाँ, 3 दिन से आ रहा है, 3 दिन से। बहुत प्यारा सा गाना है, इसको मैं जरूर इसमें बताऊंगी, लिंक भी डाल दूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को सुना भी देती हूँ, लिंक डालने के लिए थोड़ा सा अपलोड करने के बाद में डालते हुए। तो वो गाना है वीर ज़ारा का, तेरे लिए हम हैं जी होठों को सी, तेरे लिए हम हैं जी हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए, तेरे लिए। बहुत ये गाना बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा था। ये गाना एक्चुअली इसका मीनिंग ये है डियर फ्रेंड्स कि ट्रू लव का रियूनियन। सोचो,
काफी डिवाइन फेमिनिन का वैसे तो मैंने जब बताया था कि शिवरात्रि के बाद आपका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने वाला और रियूनियन होने वाला, तो काफी लोगों को मुझे मैसेज आए थे, काफी लोगों के, कि उनके डीएम उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे, पहले से बहुत बदल गए हैं। कुछ डीएम थोड़ा सा सेक्रेल एनर्जी में फंसे हुए हैं, तो वो सेक्रेल एनर्जी में जो फंसे हैं उनको क्लीन करना है फ्रेंड्स। मतलब अपने धीरे धीरे उनसे स्पिरिचुअली बातें कीजिए। और कोई बोलता है कि सिर्फ मैसेज करने से रियूनियन होता है क्या? तो धीरे धीरे ही होता है ना फ्रेंड्स। रियूनियन का सडनली आएंगे और बोलेंगे आपके डीएम की आप हम ट्विन जर्नी में हैं, वो उनके साथ होगा जो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है और बिल्कुल सालों साल से बिल्कुल बात नहीं हुई है। और शिवरात्रि के दूसरे ही दिन भी बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बातें हुई, उसी दिन भी बात हुई। तो क्या हुआ? इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कार्य किए हैं, कुछ तो किया है, कुछ तो शुरुआत की है, कुछ तो किया है आपने, कुछ तो इनर वर्क शुरुआत की है। तो ऐसे ही इनर वर्क करते रहिए, ये मैसेज देना चाहते हैं। और आप दोनों मिलके खुश होके आगे बढ़िए। आप लोग जब बात करने लगते हो अपने डीएम से, तो स्पिरिचुअल बातें करने की कोशिश किया करो, थोड़ा थोड़ा उनको समझाने की कोशिश किया करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली उनको वीडियो शेयर करोगे, नो, वीडियो शेयर नहीं करना है। और ये गाना जरूर सुनिए पूरा, यानी उनकी दिल की बात, आपकी दिल की बात। बहुत अच्छा प्यार है दोनों के बीच में, ट्रू लव है, इतने सालों के बाद में फिर से रियूनियन वाला है वो, मतलब वो गाना बहुत प्यारा सा गाना है, दिलजारा ही है, हाँ है ना, हाँ। तो चलो, तो ये बहुत जब तक कि मैं बता नहीं देती तब तक कि मेरे माइंड में बहुत घूम रहा था ये गाना, बहुत ज्यादा। जबकि मैंने ये गाना सुने कुछ जमाना हो गया था, फिर मैंने ये घूमते जा रहा था, फिर मैं सुन रही थी वो गाना, तो और भी ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो जब भी आपके डीएम से बात हो या डीएफ, आप दोनों को एक दूसरे से जब भी बात हो, तो अदर बातें भी होती है, करियर की बातें होती है, एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, और उसी के साथ में स्पिरिचुअल बातें थोड़ी बहुत किया करो कि कैसे, मतलब भगवान की कुछ स्टोरियां शेयर कर दी, या फिर बहुत सारी चीजें होती है एक्चुअली। उसका पर्टिकुलर क्या बताऊँ अभी मैं, जैसे भगवत गीता के बारे में बात कर ली, कभी यूनिवर्स को थैंक यू बोलना सिखाया मैंने अपने डीएम को, तो आप भी सिखा सकते हो। मैंने उनको चक्रास सिखाया, उनको चक्रास कराती हूँ मैं भी, उनको खुद मैं लाई हूँ, उनको चक्रास कराती हूँ, और मैंने बहुत अच्छा लग रहा है उनको भी, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबको थैंक यू सो मच, आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, इसीलिए मैंने अपने डीएम को भी चक्रास करना सिखाया। उन्होंने पूछा कैसे करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका भी, बहुत इंटरेस्टिंगली चक्रास कर रहे हैं मेरे डीएम। तो आप लोग भी अपने डीएम को समझाइए चक्रास करने के लिए, लेकिन वो कहाँ तक कि आपकी जर्नी पहुंची है पर्टिकुलर, वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो सारी चीजें एक साथ करने के लिए तो तैयार नहीं होंगे। ठीक है, धीरे धीरे वो अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल से भी, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल हो रहा है उनकी लाइफ में। तो उनको समझाइए कि सारी सिचुएशन जो आ रही है वो ये चैलेंजेस है आपके लाइफ में, और आप ये चैलेंजेस को पार करना चाहते हो, तो बस हमारा यूनिवर्स ही है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और आप लोगों को सबको प्लीज, सब लोगों को मैं बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपने डीएम के लिए प्रोटेक्शन शील्ड बना के उनको एनर्जी, उनका जो ऑरा है उसे लॉक कर दीजिए। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, उनके फैमिली मेंबर्स को भी, उनके घर के लिए भी, उन अपने 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 घर के लिए भी। ठीक है, और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, कैसे समझाना है, क्या समझाना है, और प्लीज आप लोग ना इनर वर्क ज्वाइन कर ही लो, जितने लोगों को हेवी एनर्जी फील हो रही है इस वक्त, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छे से मुझे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। जो मेरे साथ में जुड़े हैं ऑलरेडी, जो स्टूडेंट्स मेरे हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनका ऑडियो आज ही मैं रात को अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।